पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आतंकवादियों ने रची थी धमाके की बड़ी साजिश। जम्मू के बस स्टैंड के पास से 7 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। पुलवामा आतंकवादी हमले की आज दूसरी बरसी। सीआरपीएफ जवानों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पंपोर में शहादत के सम्मान में कार्यक्रम। सलामी देकर वीर जवानों को किया गया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सपूतों की कुर्बानी को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने शहीदों को किया नमन। जम्मू में पुलवामा हमले की बरसी पर कार्यक्रम। नम हुई जवानों की आंखें। जम्मू कश्मीर में फिर राजनीति गर्म हुई। उमर अब्दुल्ला का दावा, पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ उन्हें किया गया हाउस अरेस्ट। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, अगस्त 2019 के बाद ये नया कश्मीर है जहां हमें बिना किसी स्पष्टीकरण के घरों में कैद कर दिया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कल एक वीडियो पोस्ट कर खुद को घर में कैद किए जाने का लगाया था आरोप। विदेशी राजनयिक भर जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। सूत्रों से मिली खबर, पहले भी विदेशी राजनयिकों को जम्मू कश्मीर ले गई थी सरकार। तमिलनाडु दौरे पर चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुलवामा हमले का किया जिक्र। शहीदों को किया नमन। The Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. पीएम मोदी को चेन्नई में अर्जुन टैंक से दी गई सलामी। पीएम ने देश को सौंपा अर्जुन टैंक MK1A और इसकी नई खेप। डीआरडीओ ने विकसित किया अर्जुन टैंक का नया वर्जन। करीब 8400 करोड़ रुपए की लागत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ गया एक और कदम आगे भारत। चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एमजी रामचंद्रन और जयललिता को दी श्रद्धांजलि। तस्वीर पर किया पुष्पार्पण। कई परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 परियोजना के एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु के बाद केरल के दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। असम में आज राहुल गांधी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। शिवसागर में की रैली। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया वार। कहा, हम दो हमारे दो, बाकी सब मर जाओ, केंद्र सरकार की ही नीति। राहुल गांधी ने कहा, चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा अहम है। किसान और मजदूर भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, असम को बंटने नहीं देंगे, लागू नहीं होने देंगे यहां पर CAA। आईडीएफ नेता रमेश चिंथाला ने पीएम मोदी के केरल दौरे पर उठाए सवाल। कहा, BPCL बेचने का कर चुके हैं फैसला, फिर क्यों कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन। केरल में आज से CPIM चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत कर रही है। कोच्चि में मुख्यमंत्री P विजयन प्रचार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केरल में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री P विजयन का बड़ा राजनीतिक दांव। CAA को राज्य में लागू नहीं करने का किया ऐलान। 22 फरवरी को हुगली में रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी सूत्रों की जानकारी। प्रियंका गांधी भी आने वाले दिनों में असम में करेंगी चुनाव प्रचार। रैलियों के जरिए बीजेपी पर साधेंगे निशाना। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के जवाब में टीएमसी की बस यात्रा। अभिषेक बनर्जी ने सोनारपुर रैली में दिदीर दूत बस को किया रवाना। पश्चिम बंगाल राणाघाट में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में सांसद सुरक्षित। हत्या की साजिश का लगाया आरोप। हुगली में आपस में भिड़ गए टीएमसी के दो गुट। पार्टी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। अरुणाचल प्रदेश में रेप के आरोपी बीजेपी विधायक गोरुक को मिली अंतरिम जमानत। विधायक पर एक डॉक्टर ने बलात्कार का लगाया आरोप। उत्तराखंड के तपोवन में हादसे के 8वें दिन रेस्क्यू मिशन जारी। टूट रही जिंदगी की उम्मीद, आज निकाले गए हैं 7 शव।
तपोवन में 5 शव टनल से और 2 दूसरी जगह से निकाले गए। टनल में करीब 35 लोगों के फंसे होने की है आशंका। चमोली आपदा में अब तक 50 शव बरामद, 186 लोगों के लापता होने की आशंका। हादसे के बाद से ही तपोवन में एनटीपीसी की टनल से हटाया जा रहा है मलबा। तपोवन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। चमोली के रानी गांव के आगे बनी झील के पास पहुंची एसडीआरएफ की टीम, फिलहाल खतरे की बात से किया इनकार। ऋषिगंगा नदी के पानी से बनी है 400 मीटर लंबी नई झील। एसडीआरएफ की टीम ने झील के मुहाने को खोला, वापस तपोवन पहुंची टीम। रेडी गांव में मलबे की तलाश के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की भी कोशिश। इसी के तहत बीआरओ एक पुल का निर्माण कर रहा है। तपोवन में आपदा से ठीक पहले का टनल का वीडियो आया सामने। टनल में जारी था काम, स्कॉर्पियो भी टनल के अंदर आई नजर। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के बाद हुई त्रासदी पर आईटीबीपी के जवान की भावुक प्रस्तुति, फिल्म केसरी का गाया गाना। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए किसान नेता टिकैत का ऐलान, 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन करेंगे देश के किसान। मगर हम वो कैंसिल नहीं होने का, अब के पूरा भारत में ट्रेन रुकेगी। टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, कृषि कानून वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कृषि कानूनों के विरोध में कलेक्टर के दफ्तर पर किसानों का धरना, केंद्र सरकार पर हठधर्मी का लगाया आरोप। चंडीगढ़ में किसानों को मिला कलाकारों का साथ, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। आज मथुरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। दिल्ली में रिंकू शर्मा की मौत और जय श्री राम के नारे पर सूरत में बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जय श्री राम का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा। पठानकोट में आज 50 वार्डों के लिए निकाय चुनाव जारी, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने डाला वोट। पठानकोट में निकाय चुनाव में कुल 216 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत, 129 पर बूथों पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, 17 तारीख को आएंगे परिणाम। फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में डीजल प्रति लीटर 32 पैसे। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 88 रुपये 73 पैसे लीटर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की दर्दनाक मौत। कुर्नूल सड़क हादसे में 4 लोग घायल, बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। अलीगढ़ में गरमाया किसान की आत्महत्या का मुद्दा, बिजली विभाग के एसडीओ के थप्पड़ मारने के बाद आत्महत्या का लगाया आरोप। किसान को बिजली विभाग ने दिया था 1.5 लाख रुपए का बिल, गलत बिल होने की शिकायत के बावजूद बिजली कनेक्शन काटने पहुंच गई थी टीम। इसी दौरान किसान को थप्पड़ मारने का भी लगा आरोप। मुजफ्फरपुर में एक युवक ने महिला थाने में थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों को चाकू से घायल कर दिया, पत्नी के साथ विवाद होने पर पहुंचा था थाने। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से नहीं हुई कोई भी मौत, पिछले 24 घंटों में 126 संक्रमण के नए मामले। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,194 नए मामले, 92 मरीजों की मौत। अब तक 82,63,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। अब दिल्ली में कोरोना केस आने पर बंद नहीं होंगे दफ्तर या वर्क प्लेस, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार होगा फैसला। ओडिशा के भद्रक में एएनएम वर्कर ने किया विरोध प्रदर्शन, पीपीई किट पहनकर किया विरोध। मुर्शिदाबाद में बरामद हुआ युवक का शव, शरीर पर जख्मों के निशान, हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर में संज्ञ युवक ने थाने में महिला थानेदार समेत 2 पुलिस वालों को चाकू मारकर घायल किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के खिलाफ सास ससुर ने दर्ज कराया था बेटी के साथ मारपीट का केस, थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ड्रग्स पकड़ी, नेपाल से मुंबई लाकर चरस बेचा करते थे आरोपी।
बाराबंकी में भाई ने सगी बहन को मार डाला, प्रेम प्रसंग की वजह से था नाराज। हापुड़ में सिरफिरे युवक ने दिन दहाड़े लड़की को गोली मार दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में जिम करने आए युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, युवक की स्थिति गंभीर, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फिरौती न मिलने से अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या कर दी, अधजली अवस्था में मिला शव, आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या, पुलिस ने बरामद किया शव। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेलवे ट्रैक पर मिला प्राइवेट कॉलेज के चेयरमैन का शव, आत्महत्या की आशंका। दिल्ली पुलिस का आर्थिक अपराध शाखा ने यस बैंक के सर्विस पार्टनर अरुण कुमार को किया गिरफ्तार, करीब 6.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। सवाई माधोपुर के गंगापुर में चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमे से नाम हटाने की एवज में मांगे थे पैसे। पश्चिम बंगाल के हुगली में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, 3 युवकों ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। मुंबई के कुरार में क्राइम ब्रांच का छापा, करीब 3 किलो चरस के साथ ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पटना में कृषि विभाग के निदेशक गणेश कुमार के घर पर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा। मथुरा में सगाई में डीजे को लेकर विवाद, विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। पश्चिम बंगाल के हुगली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान, 148 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 300 मोबाइल भी बरामद। फर्रुखाबाद में फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, लंबी दूरी के सामान की बुकिंग के एडवांस के नाम पर पैसा लेकर हो जाया करते थे फरार। अमृतसर में नगर निगम चुनाव से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों को सुरक्षा का दिया आश्वासन, वोटिंग की अपील। पुलवामा हमले की याद में दिल्ली की चाणक्यपुरी में कार्यक्रम, पुलिस स्मारक पर हमारा देश हमारे जवान नाम के संगठन ने लिया हिस्सा, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड को दूसरी पारी में लगा करारा झटका, शतक पर पहुंचते ही गिरे 8 विकेट। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन आज टीम इंडिया 329 रन पर हुई ऑल आउट। पहली पारी में 58 रन पर नाबाद लौटे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, तो दूसरे छोर से नहीं मिला उन्हें अच्छा साथ। आज 29 रनों पर ही लुढ़क गए थे टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज, पिच पर टिकने का नहीं दिखाया किसी ने भी जज्बा। भारत के लिए अहम टेस्ट में रोहित शर्मा की सुपर 8 पारी, 161 रनों की पारी खेली, जड़ा टेस्ट करियर का अपना 7वां शतक। मॉस्को में आसमान से गिरी आफत की बर्फ, कई इलाकों में 22 इंच तक जम गई है बर्फ। बर्फ के नीचे दब गई सड़क के किनारे खड़ी कारें, मशीनों से रास्तों को साफ करने में जुटा है प्रशासन। नॉर्थ इटली में कई कारों की आपस में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, हादसे में करीब 100 लोग घायल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान के तहत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का किया दौरा, वैक्सीन बनाने की रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी। भूकंप के झटकों से हिला आर्मेनिया, टीवी पर न्यूज पढ़ रहे न्यूज एंकर ने महसूस किया कंपन, चैनल ने जारी किया वीडियो। जापान के फुकुशिमा इलाके में 7 तीव्रता का भूकंप, फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की रेस में आगे, मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुतरेस के खिलाफ घोषित की गई उम्मीदवार। सोमालिया में चुनाव से पहले राष्ट्रपति भवन के पास कार में जोरदार बम विस्फोट, आत्मघाती हमले में 7 लोग बुरी तरह से हुए घायल। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 10 करोड़ 88 लाख के पार, 23,95,000 लोग अब तक गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका, रूस, जर्मनी और चीन के दिग्गज म्यूजिशियन ने एक साथ ऑनलाइन कॉन्सर्ट से बांधा समा, चीन के लूनर न्यू ईयर के अवसर पर दुनिया को दिया एकजुटता का संदेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।